अस्सलाम वालेकुम। अभी की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां सूरत हाल रोज बरोज ज्यादा संगीन होती जा रही है और दुनिया भर की तवज्जो अब स्टेट ऑफ हॉर्मस पर मरकूज हो चुकी है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई सख्त लहजे में ईरान को सीधा पैगाम देते हुए कहा है कि अगर कोई भी ईरानी जहाज अमेरिका नेवल ब्लॉकेज के करीब आया तो उसे फौरन तबाह कर दिया जाएगा। यह ऐलान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका ने ऑफिशियली ईरान के तमाम बंदरगाहों और समुद्री इलाकों के गिर्द एक बड़ा नेवल ब्लॉकेज नाफिज कर दिया है, जो कि शाम 7:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लागू होगा। इस ब्लॉकेज में सिर्फ ईरानियन पोर्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मस भी शामिल है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है और गैस का गुजरता है। इस कदम को अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ात में एक बड़ी एस्केलेशन के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर इसलिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक सीज़फायर फ्रेमवर्क भी मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद ये मिलिट्री एक्शन लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक और हैरत अंगेज दावा करते हुए कहा है कि ईरान की नेवी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और तकरीबन 158 ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि छोटी तेजी से चलने वाले अटैक बोट्स को पहले के लिए टारगेट नहीं किया गया क्योंकि उन्हें ज्यादा खतरा नहीं समझा जाता था, लेकिन अब अगर वो अमेरिकन फोर्सेस के करीब आएंगे तो उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अब वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेगा जो ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ समंदर में इस्तेमाल की जाती है। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका सिर्फ बातें कर रहा है, कोई भी अभी तक ईरान के जहाज को रोकने में नाकाम रहा है। अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे तबाह कर दिया जाएगा। इस टेंशन के दरमियान दुनिया भर के एनर्जी सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि अगर सूरत हाल मजीद खराब होती है तो वो अपने ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स रिलीज करने के लिए तैयार है। एजेंसी के चीफ फातेह बिरोल ने एक इवेंट में कहा कि हालत अभी तक कंट्रोल में रहने की उम्मीद है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी स्टेप्स लिए जाएंगे। उन्होंने इस जंग को दुनिया के एनर्जी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा डिस्रप्शन करार दिया और बताया कि जंग के दौरान 80 से ज्यादा ऑयल और गैस फैसिलिटीज नुकसान का शिकार हो चुकी है, जिनमें प्रोडक्शन साइट, टर्मिनल्स और रिफाइनरी शामिल है। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने वेटिकन के पोप पर अपना तनकीदी भरे बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि पोप क्राइम और दूसरे मसाइल पर बहुत कमजोर स्टैंस रखता है और वो सिर्फ उनकी तनकीद का जवाब दे रहा था। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उसे किसी किस्म की माफी मांगने की जरूरत महसूस नहीं होती और पोप का मौक़िफ़ गलत है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को काफी हद तक बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से ज्यादा अमेरिकन वारशिप स्टेट ऑफ हॉर्मस के गिर्द तैनात किए गए हैं, जो कि इस ब्लॉकेज को एनफोर्स करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये डिप्लॉयमेंट इस बात की निशानी है कि अमेरिका इस मामले को कितना संजीदगी से ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान में कहा कि ईरान दरअसल एक डील करना चाहता है और उसने अपनी नेगोशिएटिंग टीम की तारीफ भी की है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, एनवॉय स्टीव विटकॉफ और एडवाइजर जैरेड कुशनर शामिल है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान बहुत शिद्दत से डील करना चाहता है, लेकिन अमेरिका किसी भी मुल्क को दुनिया को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देगा। ट्रंप ने एनर्जी के हवाले से एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि अमेरिका के पास सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल और गैस मौजूद है। देखिए, सऊदी अरेबिया अब जो है अमेरिका के साथ पहले जैसा दोस्ताना मेंटेन नहीं करना चाहता। यही वजह है कि हाल ही में सऊदी के कुछ ऑफिसर्स पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तान से एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो मिलिट्री बेसेस है उनमें से कुछ पाकिस्तान के मिलिट्री भी रहेंगे। और यहाँ तक कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि अमेरिका पहले जैसा पावर में अब नहीं रहा है, इसीलिए अमेरिका सेना को वहाँ पर से अब जाने का वक्त आ गया है। इसी के पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास सऊदी से ज़्यादा गैस और ऑयल मौजूद है। ट्रंप ने यह भी बताया कि कई जहाज ऑलरेडी अमेरिका की तरफ रवाना हो चुके हैं ताकि यहाँ से एनर्जी सप्लाई लोड की जा सके। साथ ही इसने यह भी कहा कि अमेरिका ने 40 से ज़्यादा मुल्कों को इकट्ठा किया है ताकि समुद्री रास्तों की आज़ादी को दोबारा बहाल किया जा सके। फ्रांस के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल समिट भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस टेंशन के दरमियान एक पॉजिटिव खबर भी सामने आ रही है, जहां इंडियन फ्लैग वाला एलपीजी वेजल्स जग विक्रम ने 11 अप्रैल को स्टेट ऑफ हॉर्मस को सक्सेसफुली क्रॉस किया। यह जहाज 20,000 से ज्यादा मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है और जल्द ये कंडला पोर्ट पहुंचने की उम्मीद है। और ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया के पोर्ट पर ऑपरेशन अभी तक नॉर्मल चल रहे हैं। इसके अलावा इसराइल को अब इस जंग के अंदर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जंग इसराइल के हाथ से निकल चुकी है। सारी जिम्मेदारी इसराइल ने अब अमेरिका के ऊपर छोड़ दी है। भाई तुम जो चाहो वो करो, हम तुम्हारे साथ है। ये जंग के शुरू का वक्त ऐसा था कि अमेरिका इसराइल से कह रहा था कि तुम्हारा जो दिल में आया वो करो, बाकी के तुम्हारा बैक सपोर्ट हम रहेंगे। उसके बाद इसराइल ने एक के बाद एक मिसाइल ईरान के अंदर दाग दी, यही सोच करके इसके बाद जो भी हमला ईरान की तरफ से होगा तो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे रोक देगा, लेकिन यही पर गलतफहमी साबित हुई।
इसराइल का आयरन डोम किसी भी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा, खासतौर से जो पावरफुल मिसाइल थी। ईरान की तरफ से भी सख्त रिएक्शन सामने आया है। ईरान की आर्मी ने कहा है कि ईरान ने अपनी डिफेंस तैयारी मुकम्मल कर ली है और अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश की गई तो ईरान की जमीन दुश्मन के लिए दलदल साबित होगी, जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये बातें हो रही है कि अमेरिका काफी वक्त से ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी अमेरिका की आर्मी को ग्राउंड लेवल पर ईरान के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितने भी आसमान से एयर स्ट्राइक हो रहे हैं उनका ईरान के ऊपर अभी तक कोई असर नहीं हुआ। एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका आर्मी नहीं भेजेगा ईरान के अंदर तब तक ईरान का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने इस ब्लॉकेज की हिमायत करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस मसले का हल सिर्फ डिप्लोमेसी से मुमकिन है। इन्होंने पाकिस्तान में जारी टॉक्स का जिक्र किया और फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ एक समिट बुलाने का भी ऐलान किया है। तो यहाँ पर ट्रंप का एक और झूठ पकड़ा गया है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यूके हमारे साथ आ चुका है और यूके अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन एक और झटका लग चुका है इस बयान के बाद। यूनाइटेड नेशन की मैरीटाइम एजेंसी ने भी इस ब्लॉकेज को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ करार दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि कोई भी मुल्क इंटरनेशनल स्टेट्स में शिपिंग को रोक नहीं सकता और इनोसेंट पैसेज का हक हर मुल्क को हासिल है। इंडिया भी इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है, जिसमें रीजनल टेंशन और इंडियन कम्युनिटी की सेफ्टी पर बात हुई है। आपको बता दूं कि जंग शुरू होने के बाद जो है इंडिया ने कई मरतबा ईरान को मेडिकल सप्लाई भेजी है ईरान के मदद के लिए, जिसके बाद ईरान ने अब इंडिया के जहाज़ों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने की परमिशन दे दी है। यानी कुछ जहाज़ों को जाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन खासतौर से इंडियन जहाज़ों को फ्री में जाने के लिए परमिशन दे दी गई है। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कंट्रोवर्शियल कदम उठाते हुए अपनी AI जनरेटर तस्वीर शेयर की, जिसमें वो खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाता नजर आया है। इस तस्वीर ने दुनिया में शदीद रिएक्शन पैदा किया है। यानी ट्रंप दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जो कुछ भी इस वक्त कर रहा है वो सब कुछ सही है। यानी दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसकी हर बात को सही समझा जाए। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद ने इस अमल की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह एक तौहीन है और ऐसे रिएक्शन किसी भी तौर पर कबूल नहीं किए जा सकते। इन्होंने पोप के साथ यूनिटी का भी इजहार किया है। इंडिया से ईरान के लिए मदद भी जारी है। 45 टन दवाओं की शिपमेंट ईरान भेजी गई है और एक और शिपमेंट भेजने की तैयारी हो रही है इंडिया से। मिलिट्री लेवल पर भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, जहां एक सीनियर US नेवी ऑफिशियल ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में सी माइंस का खतरा ब्लॉकेज को एनफोर्स करना मुश्किल बना रहा है। इसके बावजूद कुछ जहाज इस ब्लॉकेज को क्रॉस करने में कामयाब रहे। एक लाइबेरिया फ्लैग वाला बल्क कैरियर और एक कोरोमोस फ्लैग वाला टैंकर दोनों ने इस ब्लॉकेज के बावजूद सेफ पैसेज हासिल किया, जो इस बात की निशानी है कि सिचुएशन अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। इस क्राइसिस के दरमियान इसराइल और लेबनान के दरमियान भी बरसों बाद डायरेक्ट बातचीत होने जा रही है, जहां पर दोनों तरफ से कॉर्पोरेशन का इजहार किया गया, लेकिन हिजबुल्लाह ने किसी भी एग्रीमेंट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में अब तक हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और 400 अमेरिकन सोल्जर जख्मी हो चुके हैं। सीज फायर टॉक्स अभी भी तक किसी फाइनल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच सकी है और 22 अप्रैल के बाद सूरत हाल और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सीज फायर खत्म होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और इसकी टीम एक बड़ी डील की तरफ बढ़ रही है, जिसे ग्रैंड बार्गेन कहा जा रहा है, जिससे ईरान को ग्लोबल इकोनॉमी में शामिल करने की बात की जा रही है। बस शर्त यह है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिटेंट ग्रुप की हिमायत खत्म करे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की यह सूरत हाल सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है, जिसका असर अब दुनिया के कोने कोने में देखा जा रहा है। अगर से अब इन दोनों के बीच में बातचीत होकर डील फाइनल नहीं होती या सीज फायर टूट जाता है तो फिर दुनिया भर में महंगाई और बढ़ेगी। अभी इंडिया के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी हो रही है, बाद में नॉर्मल गैस सिलेंडर भी मिलना मुश्किल हो सकता है अगर से डील टूट जाती है तो। बस हम भी यही दुआ करते हैं कि बड़ी जंग जल्द से जल्द खत्म हो। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।